ओम नमः शिवाय। रोग एक गंभीर विषय है और यह रोग किसी को हो सकता है, चाहे वह शारीरिक रोग है चाहे मानसिक रोग है। रोग तो रोग होता है। क्या आपके परिवार में, आपके घर में कोई सदस्य, चाहे आप हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, परिवार का कोई न कोई सदस्य, क्या हमेशा बीमार रहते हैं? जिस भी बीमारी को डॉक्टरों ने असाध्य कर दिया कि ये भी असाध्य रोग है, आपको जीवन पर्यंत जो है दवा खानी है, औषधि लेनी है आपको जो है। क्या आपके घर में है कि हम जीवन पर्यंत जो है दवा खाएंगे? पहली बात ध्यान दीजिएगा, एलोपैथ में किसी रोग का इलाज नहीं है, केवल संतुलन है। शरीर में किसी चीज की कोई कमी हो गई है, उस औषधि के माध्यम से उसका संतुलन बनाया जा सकता है। एलोपैथ केवल इमरजेंसी के लिए, आपको एक्सीडेंट हो गया है, बीमार पड़ गए, कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी आ गई किसी प्रकार के शरीर में जो है, तो इमरजेंसी है वह। लेकिन असाध्य रोग को दूर करने के लिए क्षमता उसके अंदर नहीं है। या फिर होम्योपैथ में जाइए, आप सालों दवाई कीजिए। किसी रोग से आप ग्रसित हैं तो सालों दवाई कीजिए, हो सकता है आपको रोग से मुक्ति मिल जाए, सही डॉक्टर से भेंट हो जाए। दूसरी बात है, या फिर आप नेचुरल आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा में जाइए या आयुर्वेद में जाइए। किसी भी रोग से मुक्ति पानी है, आयुर्वेद में भी लंबा समय लग जाता है, परहेज की अत्यंत आवश्यकता होती है, तब आयुर्वेद काम करता है। संयम बहुत जरूरी होता है आयुर्वेद में। फिर भी आप जो है दवा करते करते, औषधि खाते खाते ऊब गए, तंग आ गए एकदम से, रोग ठीक नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो है हमारा रोग बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा, दवाई खाते जा रहे हैं, मरणासन्न की ओर चले जा रहे हैं कि अब मैं मर जाऊंगा बिना समय। कहा गया 100 वर्षम जीवित, कलिकाल में मनुष्य की आयु 100 वर्ष है और हम 60 भी पार कर नहीं पा रहे हैं। या तो हमें बीपी है, अप डाउन कर रहा है, या शुगर है वो भी अप डाउन कर रहा है, या मुझे थायराइड हो गया है, कभी कम है कभी ज्यादा बढ़ जाता है। ये तो नॉर्मल रोग है। घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, या हमारी किडनी खराब हो रही है, या हार्ट में जो है तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, लीवर जो है दिन पर दिन कमजोर होता चला जा रहा है। नाना प्रकार के व्याधियों से हम जो है पीड़ित हैं। डॉक्टर कहता है जीना है तो दवाई खाइए, आप औषधि लीजिए, आप जीते रहेंगे, कोई गारंटी नहीं है कब तक जिएंगे। दवा की भी क्षमता होती है, दवा की सीमा होती है कि यहां तक मैं काम करूंगी, बस खुल जाए, उसके आगे वो अभी फेल है, कोई मतलब नहीं है। यदि आप जो है दवा खाते खाते उब गए हैं, तंग आ गए हैं, रोग आपका असाध्य हुआ, कोई भी ए टू जेड कोई भी रोग है आपका है। बहुत से रोग ऐसे हैं जिसकी मार्केट में दवा ही नहीं है, अनुसंधान चल रहा है, खोज हो रही है उसकी जो है, और दिन प्रतिदिन नित्य नया रोग जो है आ रहा है। यदि हम किसी असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, चाहे हम हैं, चाहे हमारे बच्चे, चाहे हमारी पत्नी है, चाहे परिवार के सदस्य है, और पैसा सारा का सारा धन जो है हमारा उस दवा में जा रहा है, इलाज करने में जा रहा है, दवाई खाने में जा रहा है, जांच कराने में जा रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, लाखों रुपया देके चले आ रहे हैं, तो क्या करें हम? उस रोग से कोई मुक्ति का उपाय है अध्यात्म में? उस रोग से हमें निजात मिल जाए,
छुटकारा मिल जाए। ऐसा कोई धार्मिक ग्रंथों में अनुष्ठान का विधान है कोई? बड़ा हाँ है। यदि आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए। असाध्य से भी असाध्य रोग हो, व्यक्ति मरणासन्न हो गया है, मरने वाला है, कोई दवा नहीं काम कर रही है, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, कोई पूजा पाठ काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे पैथियों का मैंने उपाय कर लिया है, इलाज कर लिया है, उपचार कर लिया है, कोई पैथी काम नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे आप? बढ़िया उपाय है। एक बात बताएं आपको, एक परिवार देखा मैंने, उस परिवार में एक बालक था, पढ़ने में कमजोर था, पढ़ाई उसकी उतनी बढ़िया नहीं थी जितना होना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता बड़े समझदार थे, जन्म कुंडली बनवाए थे उसकी। जो है समय समय पर ज्योतिषी को कुंडली दिखाते हैं, गुरुजी इस कुंडली में कोई दोष तो नहीं है, कोई ग्रह दशा तो नहीं है, ये बालक मेरा कोई ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, आप शांति करा दीजिए। साल में 1-2 बार जो है उस कुंडली को ज्योतिषी के यहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं, और ज्योतिषी देख करता है इसमें इस बालक पे यह ग्रथा चल रही है, आप इसकी शांति करा लीजिए। बालक पढ़ने में कमजोर है लेकिन पास हो जा रहा है। जानते हैं शांति कराते कराते क्या हुआ है, वो एग्जाम देता है, उसकी नौकरी लग जाती है। जो ग्रह बाधा थी, ग्रह दोष था, वह दूर हो गया, उनका मन और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ हो गया, उसको आत्मविश्वास हो गया और परीक्षा दिया और पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया और उसको नौकरी मिल गई। और मैंने ऐसे परिवार बहुत देखे, बच्चे पढ़ने में टैलेंट है, बहुत तेज तर्रार है, कोई अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। कहते पढ़ लिख के हम बेकार है, बेरोजगार है। सोचिए, उन्होंने उस विषय पर ध्यान नहीं दिया। मेरा बच्चा पढ़ने में तेज है, टैलेंट है, अच्छा है, पढ़ रहा, खुशी मुझे होती है, परीक्षाओं को निकाल लेता है, कहीं न कहीं 1 नंबर से वो फेल हो जा रहा है, 2 नंबर से फेल हो जा रहा है, इंटरव्यू में भी यही हो रहा है, परीक्षा में भी यही हो रहा है, नौकरी लगते लगते नहीं लगी, बेचारा वह बेरोजगार घूम रहा है। उसके माता पिता ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर, जो है कुंडली दिखा, ग्रह दशा है, ग्रह दोष है, तो उसको हम दूर कर देवे। जैसे होता है ना, विवाह का योग है, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी का योग है, नौकरी नहीं मिल रही है, राजयोग है लेकिन राजयोग का फल नहीं मिल रहा उसको, योग तो है लेकिन समय से आपने उस पर विचार नहीं किया, उसका समाधान नहीं किया आपने। आपके भाग्य में है कोई वस्तु, अब भाग्य में होते हुए समय पर आपको नहीं मिल रहा है, कोई न कोई अड़चन है, कोई बाधा है, कोई परेशानी है, कुछ न कुछ है, तभी आपको नहीं मिल रहा है। सोचिए आप, ठीक वही बात है, आप स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ हो जाएंगे, कहीं न कहीं दोष है, किसी न किसी प्रकार का कोई दोष है, चाहे वह धन का दोष है, चाहे गृह का दोष है, चाहे कुल का दोष है, चाहे पितर का दोष है, चाहे देव का दोष है, चाहे ऋषि का दोष है, चाहे गुरु का दोष है, चाहे माता पिता का दोष है, कहीं न कहीं से कोई किसी भूत या प्रेत का दोष है, कहीं न कहीं दोष है जो आपको रोग से मुक्ति नहीं देने दे रहे हैं। समझे? तो क्या करें हम? सबसे बढ़िया उपाय है भगवान शिव की उपासना करना। वो तो आशुतोष है, अवघड़दानी है, वो तो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, आरोग्य के धाम कहा गया है वो तो है। तो क्या करें हम? यदि हम किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं और वह रोग नहीं जा रहा, दिन पर दिन बढ़ रहा है और मरणासन्न हो रहे हैं, मरने जैसे हालत हुई है, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो आंख बंद करके आप सीधा किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाइए या किसी विद्वान संत के पास जाइए, बस प्रार्थना कीजिए, गुरुवर
इस असाध्य रोग से मुक्ति दिलाने के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। हो सकता है वो विद्वान ब्राह्मण ज्ञाता हो, विद्वान संत ज्ञाता हो, तो ज्ञाता होगा, कहेगा महामृत्युंजय का जाप करा लीजिए, बस सीधी बात कहेगा वह। रुद्राभिषेक करवा लीजिए, हवन करवा लीजिए, 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप, एक बार रुद्राभिषेक और घर पर हवन होम कर लीजिए। भगवान शिव की कृपा हो जाएगी, यह रोग चला जाएगा। यदि आप समझदार हैं तो मैं कर रहा हूं, आप बुद्धिमान हैं तो, धर्म के प्रति आपकी आस्था है तो, नहीं तो बकवास है सब। जैसे डॉक्टर कहते हैं हर रोग की दवा मेरे पास में है, ऐसी बात नहीं है, हर रोग की दवा, पेटेंट दवा मेरे पास में है, लेकिन वही दवाई किसी पर काम करती, किसी पर नहीं काम करती है। हम भी फेल है, क्या बात है, वही रोग है, वही दवा है, आदमी स्वस्थ हो गया, आदमी स्वस्थ नहीं हो रहा है, बीमार है और परेशानी बढ़ती जा रही, दवाई दे रहे हैं काम नहीं कर रहे इसके ऊपर। जहां कोई दवा नहीं काम करती वहां भगवान शिव काम करते हैं, वहां पर उनकी कृपा काम करती है। तो सबसे बढ़िया उपाय है, आप जो है परिवार में, घर में कोई सदस्य जो है असाध्य रोग से पीड़ित है, आप सालों से औषधि खा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, दवा दिलवा रहे हैं, डॉक्टर को बार बार दिखा रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, जाके हॉस्पिटल में है, फिर भी रोग आपका नहीं जा रहा है, तो आंखें बंद करके आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लीजिए। 1.25 लाख, वो अभी विद्वान ब्राह्मण से। मैं अरे गरे नथो खरे बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो उसका ज्ञाता है उसकी बात कर रहा हूं। मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करवाइए, 16 16 प्रकार की सामग्री से भगवान शिव का उपचार मैंने पूजन कराइए। और शुद्ध साकला से, शुद्ध हवन सामग्री से घर भवन कराइए। फिर देखो चमत्कार क्या होता है, क्योंकि आपको विश्वास केवल दवा पर है, डॉक्टर पर है, औषधि पर है। अरे हमारे यहां तो मंत्र चिकित्सा भी थी पहले, ऐसी बात नहीं थी। आज भी गांव देहातों में जाइए, सिर में दर्द हो रहा है, गांव में कोई झाड़ने वाला मिल जाएगा आपको, पेट में दर्द हो रहा है तो आपको झाड़ने वाला मिल जाएगा। मंत्रों के द्वारा जो है रोग का निदान होता था, ऐसी बात पहले ज्ञाता थे लोग जो है। कहीं शरीर में दर्द हो रहा है तो झाड़ देते थे, आपको नजर लगी है, झाड़ दिए, ठीक हो गए, बच्चा रोना बंद कर दिया। आज भी चिकित्सा है, ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं है, किसी न किसी के पास में है। बहुत कम लोग ज्ञाता रह गए हैं, क्योंकि हमारा झुकाव जो है एलोपैथ की ओर हो गया है। हमने तो आयुर्वेद भी छोड़ दिया अब तो है, कहते हैं बहुत स्लो काम करता है, बहुत धीरे काम करता है, लंबा इलाज करना पड़ेगा हमको, वो भी कोई गारंटी नहीं ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे। तो हमारी मानसिकता ही बदल गई है, हम तो सीधा एलोपैथ, तो अभी दवा खाएं, अभी जो है टैबलेट लिए और तुरंत मेरे को आराम है, भले हमारी किडनी फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, फेफड़ा खराब हो जाए, लीवर हमारा बैठ जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन तत्काल आराम चाहिए। एक आदमी कह रहा है डॉक्टर साहब बहुत तेज बुखार मुझे है, रात्रि से इतना तेज बुखार, सही रात में सो नहीं सका, बुरी तरह से शरीर में जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब मुझे ड्यूटी जाना है आज, ऐसी दवा दीजिए 1 घंटे में बुखार उतर जाए मेरा, मैं ड्यूटी चला जाऊंगा। डॉक्टर भी क्या करे, हाई पावर का दवा दे रहा है आपको, जो है 1 घंटे में बुखार उतर जाए आपका, जो है बहुत तगड़ी दवा दे रहा है, आप ड्यूटी कर सके। भले उस दवा से आपका जो लीवर खराब हो जाए, हार्ट खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, फेफड़ा खराब हो जाए, कोई भी आपके अंग खराब हो सकते हैं,
लेकिन विश्वास हमारा जो है डॉक्टर के प्रति, एलोपैथ के प्रति, अंग्रेजी दवा के प्रति हो गया है। अंग्रेजी दवा जिंदगी भर खा रहे। हम तो ऐसे भी लोग देख रहे हैं, सुबह उठते ही दवा खाते हैं। पहले हो तो बिस्तर से उठ रहे हैं, दवा खा के उठ रहे हैं, कहते नहीं भाई है, चल नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, रोग मेरा बढ़ जाएगा। सो रहे हैं, दवा खा के सो रहे हैं। मन उनका जीवन दवा पर ही निर्भर हो गया है, दवाई ही खाना उनका लक्ष्य हो गया है। जीना है तो दवाई खाओ। डॉक्टर ने भी आपको समझा दिया है, जीना है तो दवाई खाइए, नहीं खाएंगे मर जाएंगे। मतलब हमने जो धन कमाया है, पैसा कमाया है, उठा उठा के सब डॉक्टर को देके चले आ रहे हैं। लीजिए डॉक्टर साहब, दवाई झोला का झोला ले आ रहे हैं, दिन में दवाई खा रहे हैं, बेमौत मर जा रहे हैं। हम जो है 60 वर्ष की उम्र भी हम पार नहीं कर पा रहे, मृत्यु हो जा रही। क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया उनका, किडनी खराब हो गई थी उनकी, लीवर डैमेज हो गया था उनका। ब्रेन हेमरेज हो गया था उनको। सोचिए, नाना प्रकार के जो है दवाइयों का जो है साइड इफेक्ट, दुष्प्रभाव पड़ रहा है, फिर भी हम नहीं मान रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा लोगों में भ्रम फैलाया गया है, लोग एलोपैथ की ओर भाग रहे हैं, खा रहे हैं और मर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं मैं, विदेशी कंपनी आती है, बढ़िया सुगंधित तेल लेके आती है, वाह क्या तेल है, कम कौआ महका तक को बढ़िया लगाते हैं, नहा धो के सिर में, आहा क्या आनंद आ रहा है। कुछ दिन लगाने के बाद बता का आपके बाल सफेद होने लग गया। तेल तो महक रहा है, खुशबू वाला, सेंटेड है, खूब खुशबू आ रही, सुगंधी आ रही है, आहा क्या आनंद आ रहा है। कुछ साल बीते नहीं, तेल लगाते रहते, बाल आपके सफेद होना शुरू हो गए। जब तक आपने तेल नहीं लगाया था, बाल आपके काले थे, और जैसे ही आपने तेल लगाना शुरू किया, आपके बाल सफेद होने शुरू हो गए। वही कंपनी क्या करती है, बाल काला करने में डाई लेके आती है, तेल लेके आती है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम बाल हमारे सफेद होने लग गए तो हमने डाई लगाना शुरू कर दिया, तेल लगाना शुरू कर दिया, वो औषधि खाना शुरू कर दिया जो बाल हमारे काले हो जाए। जब हमने डाई लगाना शुरू किया, तेल लगाना शुरू किया, दवा खाना शुरू किया, क्या हुआ? बाल झड़ने शुरू हो गया। वही कंपनी है, आधे गंजे हो गए, बाल खत्म हो गए। अब बाल उगने के लिए, बाल नए निकलने के लिए फिर जो है दवाई खाना शुरू किया, हमने तेल लगाना शुरू किया। यह विदेशी कंपनियों की चाल है। वैसे भारतीय आदमी स्वस्थ होता है, लेकिन उनके चाल में फंस गए, सुगंधित तेल के चक्कर में। असुगंधित तेल लगाए तो बाल हमारे काले सफेद हो गए, और सफेद होने के चक्कर में जो है, काले करने के चक्कर में हमने दवाई खाना शुरू किया, तेल लगाना शुरू, डाई लगाना शुरू किया, तो बाल हमारे झड़ने लगे। वही कंपनी जो है ले आ रही है सुगंधित तेल, वही कंपनी ले आ रही डाई, वही कंपनी आ रही है आपको बाल उगने की दवा ले आ रही है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कोई बात, क्योंकि हम भारतीय है, भारतीयों पर हमें विश्वास नहीं है, हमारी संस्कृति पर हमको विश्वास नहीं रह गया है, हमारी सभ्यता पर हमको विश्वास नहीं रह गया है। या तो हमें कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। जो भी बात करता है पाश्चात्य संस्कृति की बात करता है, विदेशी संस्कृति की बात कर रहा है, हम उसमें उलझ चले जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा ये बात, यदि आपको स्वस्थ होना है, असाध्य से असाध्य कैसा भी रोग है, एक बार विश्वास कीजिए अंदर से, भगवान शिव की शरण में जाइए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप 1.25 लक्ष कराइए, रुद्राभिषेक घर पर कराइए, चाहे घर पर कराइए चाहे मंदिर पर कराइए। ध्यान दीजिएगा,
जब भी जाप कराना है तो आप अपने घर पर कराइए या मंदिर पर या आश्रम पर कराइए, जो आपका पूर्ण विश्वासी विद्वान संत है या ब्राह्मण है, पूर्ण विश्वास हो, जिम्मेवारी से जो आदमी काम करता हो। और हवन होम घर पर कराइए अपने, तत्काल उसे फल मिलेगा उस असाध्य रोगी को, और उसका रोग जो असाध्य है वह दूर हो जाएगा, धीरे धीरे वह स्वस्थ होने लग जाएगा, वही दवाई काम करने लग जाएगी उसको, जो है और रोग से मुक्ति मिल जाएगी उसको। एक चमत्कार है, बहुत बड़ा चमत्कार है, लोग जानते हैं, जो समझदार हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग कराते हैं। क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, समय समय पर डॉक्टर को भी हम अपना जांच कराते हैं, डॉक्टर साहब कोई बीमारी तो नहीं शरीर में आ रही है, पारिवारिक डॉक्टर होते हैं उनके, जो है तो समय समय पर घर पर कोई ना कोई पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, होम है, आप कराते रहेंगे, सब दोष आपके दूर होते चले जाएंगे। क्या करते हैं लोग, डॉक्टर से भगवान बचाए। अरे भाई, डॉक्टर से भगवान बचाए तो क्यों जाते हो, मत जाओ उसके यहाँ। पूजा पाठ बकवास है, ढोंग है, ढकोसला है, पाखंड है, कमाने खाने की विद्या है, नाना प्रकार के हमारे दिमाग में उपज रहा है, सब कुछ है। जब डॉक्टर से भगवान बचावे तो डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं, मरने से डर लग रहा है इसलिए डॉक्टर के पास भागते हैं। अरे भाई, पूजा पाठ आपके कल्याण के लिए बना है, आपके उद्धार के लिए बना है, आपको स्वस्थ रखने के लिए बना है। आप समझिए इस बात को, मन से भ्रांति निकाल दीजिए। हाँ, कोई भी काम कराना है विश्वासी आदमी से कराइए, पैसा लगता है उसमें है, पैसा देना होता है, जब पूर्ण पैसा आप दे देंगे आपको पूरा फल मिल जाएगा। संकल्प अवश्य ले लीजिएगा, संकल्प लेने से वो जाप जो ब्राह्मण करेगा, संत करेगा, आपको फल मिलता चला जाएगा। जिस दिन जय रुद्राभिषेक होगा, हवन होगा, पूर्ण संकल्प ले लीजिएगा, आपने जाप किया है, सवा लक्ष्य, वह जाप मुझे प्राप्त होवे, मेरा रोग दूर हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा इस बात का। जब तक संकल्प नहीं कराएंगे आपको फल नहीं मिलेगा। अरे भाई, जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तभी आपको ब्याज मिलेगा, और जहां चाहे वहां उस बैंक में आप किसी दूसरे बैंक से पैसा निकाल लेंगे, ब्याज भी निकाल लेंगे। जब जमा ही नहीं करेंगे तो मिले ब्याज भी नहीं मिलेगा, मूलधन कहां से मिलेगा। यदि किसी से आपने जाप कराया है, रुद्राभिषेक करवाया, हवन कराया है, तो उसका पूरा पारिश्रमिक जो खर्च होता है, पारिश्रमिक जो मेहनत होता है, उसे दीजिए, आपको पूर्ण फल मिल जाएगा। संकल्प लेना मत भूलिएगा, संकल्प अवश्य लीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा।